सरल रेखाओं मोड x प्लस मोड y बराबर के, जहाँ के एक धनात्मक राशि है, द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो मोड x प्लस मोड y बराबर क्या दे रखा है, के दे रखा है। अब इसमें देखो या तो हम x और y दोनों का वैल्यू अगर हम ले, x का मान 0 से बड़ा और y का मान भी अगर मैं 0 से बड़ा लूँ, ठीक है, फिर x का मान 0 से छोटा और y का मान भी 0 से छोटा लूँ, ठीक है। एक बार तो यही होगा कि दोनों का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर दोनों का मान 0 से छोटा होगा, या फिर ये हो सकता है कि x का मान तो 0 से बड़ा है लेकिन y का मान 0 से छोटा है, या फिर x का मान 0 से छोटा है तो y का मान 0 से बड़ा होगा। तो ये चार स्थिति होगी। तो दोनों अगर 0 से बड़े होंगे तो दोनों प्लस में होंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, के, क्योंकि 0 से बड़ी सारी प्लस वैल्यू होती है। अब दोनों अगर माइनस 0 से छोटे होंगे तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर के, क्योंकि 0 से छोटी सारी माइनस वैल्यू होती है। अब x का मान तो 0 से बड़ा यानी प्लस में लेना है और y का मान 0 से छोटा यानी माइनस में लेना है, तो x के आगे प्लस लगा दो, y के आगे माइनस बराबर के। अब x का मान 0 से छोटा लेना है तो माइनस एक्स, और y का मान 0 से बड़ा है तो प्लस वाई बराबर के। ये चार स्थिति बनी। अब एक्सिस कैसे होती है, ऐसे होती है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब देखो x अक्ष पे तो हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि x अक्ष पे y नहीं होता है तो y की वैल्यू 0 रखनी है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो x बराबर k मिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ k कॉमा 0। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें चलते हैं। इसमें y बराबर 0 रखा तो माइनस एक्स बराबर के आया, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ, माइनस के, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस के इधर, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में इधर होगी, माइनस के कॉमा 0, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये दोनों इक्वेशन, अब देखो y की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर के आ गया, और इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस के हमने लिख दिया। अब y अक्ष पे चलते हैं, y अक्ष पे चलते हैं तो y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, y अक्ष पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आया, प्लस का k, तो y बराबर ये लो प्लस का k, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 0 कॉमा k हुआ, क्योंकि y की वैल्यू k है लेकिन x की वैल्यू तो इधर y अक्ष पे 0 ही रहेगी ऐसे। अब इसमें रखूंगा x की जगह 0 तो माइनस वाई बराबर के, तो y बराबर माइनस के फिर नीचे होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 0 कॉमा माइनस के ऐसे, ठीक है। अब बात यही है, यहाँ रख दो भली, x की जगह 0 तो y बराबर माइनस के, x की जगह 0 तो y बराबर के, तो k और माइनस के आ गए हैं बस। अब इससे जो बनेगा इस घेरे से उसका क्षेत्रफल बताना है, तो पहले इस घेरे को मिला दूं मैं थोड़ा सा, ऐसे 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 और एक ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। हालांकि चित्र थोड़ा सा ही मैनेज नहीं हुआ लेकिन आप दूरी से समझ लेना। देखो अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है, ये तो आप कहोगे ये तो x की वैल्यू तो 0 है तो माइनस के है, तो ये दूरी हमारे k, दूरी तो प्लस में ही होगी k। अब ये दूरी कितनी है, तो x की वैल्यू माइनस के है और y की वैल्यू तो इधर 0 ही रहती है, तो आप कहोगे माइनस के, लेकिन दूरी तो प्लस में ही होती है k। अब ये दूरी भी कितनी है, k है, तो ये लो k, और ये दूरी कितनी है, ये भी k है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो y अक्ष पे 0 है तो y की वैल्यू तो k ही हुई। अब ये k है और ये k है, तो पूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक 2k, और ये k है और ये k है तो पूरी कितनी हुई, 2k हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 2k हुई। तो अब बताओ कि 2k आई है, इसका मतलब विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर हुई है, ठीक है। हालांकि ये बन रहा है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम ऐसे दूरी निकालते हैं अंडरूट में, x2 यानी 0 माइनस के यानी कि के स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर, अंडरूट में के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडरूट 2k स्क्वायर, अंडरूट 2k स्क्वायर का मतलब अंडरूट 2k। ये दूरी हमारी आ गई अंडरूट 2k, ये दूरी अंडरूट 2k आई। तो फिर इसमें भी यही रूल्स है, इसमें भी अंडरूट 2k आएगी और इसमें भी अंडरूट 2k आएगी और इसमें भी अंडरूट 2k आएगी, क्योंकि ये कि ये निर्देशांक है, दूरी में तो माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है। देखो 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे अंडरूट के अंदर तो 0 प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, और x2 माइनस x1, देखो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 लिया मैंने, तो 0 प्लस के का स्क्वायर और प्लस माइनस के माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडरूट के अंदर अंडरूट 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट 2k। तो सबकी दूरी बराबर आई है, भले आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ऐसे,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडररूट के अंदर। ऐसे ही दूरी निकालनी है क्योंकि दो दो निर्देशांक दे रखे हैं, ये x1 y1 x2 y2, फिर इसे x1 y1 लिया तो इसको x2 y2 ले लो, ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी, सबकी दूरी बराबर आ रही है, इसका मतलब ये वर्ग हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, यही होता है भुजा स्क्वायर। तो अंडरूट 2k जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट 2 का स्क्वायर तो 2, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये वर्ग का ही आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 2k स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए सही है। ऐसे अब ये चित्र कैसे बना उससे कोई मतलब नहीं, दूरी बराबर आ रही है तो हमें वर्ग ही समझना है। थोड़ा मैंने हाथ से बनाया चित्र, इस हिसाब से मैनेज नहीं हो रहा है, बाकी दूरी अगर बराबर आ रही है तो वर्ग ही समझना है, ठीक है। ऐसे दूरी बराबर आ रही है तो चारों भुजाएं बराबर आ रही है, चारों भुजाएं तो बराबर वर्ग में ही आती है, तो फिर ये वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल अंडरूट 2k का स्क्वायर कर दो, भुजा अंडरूट 2k है तो 2k स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन ये सही है।